आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे सवाल के बारे में जो अक्सर हमारे व्यूअर्स फ्रिक्वेंटली कमेंट्स बॉक्स में पूछते हैं कि हमारे पीरियड्स की डेट भी मिस हो गई, प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो नेगेटिव आ रहा है, प्रेगनेंसी स्ट्रिप पे एक ही लाइन बनती है, तो अब क्या करें, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि हमल की अलामात भी हमें महसूस हो रही हैं, प्रेगनेंसी की जो सिम्टम्स हैं वो भी आ रही हैं, पीरियड्स की डेट भी गुजर गई है लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट फिर भी नेगेटिव क्यों आ रहा है। तो ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, ख़ास तौर पर ऐसी ख़वातीन जो बहुत अरसे से प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही हैं, वो उलझन का शिकार हो जाती हैं कि शायद इस महीने भी कंसीव हम नहीं कर पाएँ। तो डियर एक्सपेक्टेड मदर्स, अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों हो रहा है और आपने फिर करना क्या है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आपके पीरियड की डेट मिस होने के बाद अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट आपने किया नेगेटिव आ रहा है तो परेशान होने की बजाय ज़रा सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों होता है, ताकि आपको अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करने में आसानी हो सके। इसमें जो सबसे पहली रीज़न हो सकती है वो है लो हार्मोन लेवल, क्योंकि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है, हमल ठहर जाता है, आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं, यूरिन के अंदर एक हार्मोन आपके जिस्म में तब रिलीज होना शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी की वजह से, जिसको HCG कहा जाता है, और वही हार्मोन स्ट्रिप डिटेक्ट करती है तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात इस हार्मोन का लेवल बहुत कम होता है, क्योंकि बाज़ ख़वातीन में ओवुलेशन जल्दी होती है और बाज़ में लेट होती है। तो अगर किसी खातून के अंदर अंडे का इखराज लेट हुआ है तो ज़ाहिर है वो प्रेगनेंसी भी अपने साइकिल में लेट ही कंसीव करेगी, तो उसमें हार्मोन्स अभी इतनी जल्दी बढ़े हुए नहीं होते कि फ़ौरन से यूरिन के अंदर डिटेक्ट हो जाएं, यूरिन के अंदर शो हो जाएं। जब आप इवन के 5 से 7 दिन के बाद भी पीरियड गुजरने के अपना टेस्ट करती हैं तो आपको नेगेटिव लगेगा या हल्की सी लाइन आएगी जो आपको और ज़्यादा डाउटफुल कर देगी। तो ऐसी सूरत में आपने करना क्या है, तो एक तो थोड़ा सा सब्र से काम लें और वेट करें। आप मैक्सिमम 20 डेज वेट कर सकती हैं, 20 दिन अपने साइकिल की डेट मिस होने के बाद, और फिर आप अपना टेस्ट रिपीट कर सकती हैं कि टेस्ट पॉजिटिव हुआ है या नहीं। अगर फिर भी टेस्ट नेगेटिव ही रहता है तब आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब दूसरी जो रीज़न हो सकती है कि आपके पीरियड्स की डेट भी गुजर गई लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी आपको नेगेटिव आ रहा है और हमल ठहरने की अलामात यानी कि प्रेगनेंसी की सिम्टम्स भी आपको आ रही हैं। ऐसा होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर कि अगर आपका हमल सही यूट्रस के अंदर नहीं ठहरा, ट्यूब्स के अंदर प्रेगनेंसी हो गई है, तो इस सूरत में आपको इस सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपकी डेट मिस हो गई है, हमल की अलामात भी आ रही हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट आपने मैक्सिमम 20 डेज तक वेट करके किया तो तब भी नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसी सूरत में भी आपको अपने डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए ताकि आपका एक अल्ट्रासाउंड हो सके जिस पे आपके प्रेगनेंसी की लोकेशन देखी जा सके कि कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। और नेक्स्ट जो इसकी रीज़न या इसकी वजह हो सकती है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। जब ख़वातीन ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती हैं तो डिलीवरी के बाद भी अमूमन आपको जो नॉर्मल साइकिल होता है उसको रेगुलेट होने में, आपके पीरियड्स रेगुलेट होने में बहुत टाइम लगता है। तो डिलीवरी के बाद अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपके पीरियड्स की डेट कभी मिस हो जाती है या पीरियड्स कभी आते हैं, हल्की स्पॉटिंग होती है, फिर कुछ 2 महीने नहीं आते, फिर थोड़े थोड़े आते हैं, तो पीरियड्स को रेगुलेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान डिलीवरी के बाद। इसके बाद कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जिनकी वजह से आपको पीरियड्स की डेट भी मिस हो जाएगी, आपको अलामात भी प्रेगनेंसी की आ रही होंगी, जैसे कि प्रेगनेंसी सिम्टम्स, पेट के अंदर दर्द, क्रैम्पिंग होना, चक्कर आना, उल्टी मतली की शिकायत होना, पेट के अंदर गैस होना, ब्लोटिंग होना, मुंह का टेस्ट में चेंज आ जाना। तो इस किस्म की अलामात प्रेगनेंसी की आपको महसूस होंगी। ये इन सूरतों में हो सकता है जब आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस आपको 2 कंडीशंस में ख़वातीन को स्पेशली हो सकता है। एक तो थायराइड की अगर कोई बीमारी है आपके अंदर, और दूसरी जो चीज़ है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, PCOD। तो थायराइड और PCOD दोनों का चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो शुरू में ही थोड़ी सी अद्वियात लेके आसानी से ठीक हो सकती हैं।
फिर कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से आपके पीरियड्स मिस हो सकते हैं, डिले हो सकते हैं। आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी तो नेगेटिव ही आएगा। जैसा कि आप बहुत ज़्यादा अगर इंटेंस एक्सरसाइज करती हैं, नाइट शिफ्ट में कहीं काम करती हैं, या आपने एकदम से बहुत ज़्यादा वेट गेन किया हो, या एकदम से आपने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया हो, या आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जंक फूड लेती हैं, कैफीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो ये भी पीरियड्स मिस होने की वजह हो सकता है। फिर अगर आप ब्लड प्रेशर की कुछ मेडिसिन ले रही हैं, या एलर्जी आपको है किसी किस्म की, उसकी मेडिसिन खा रही हैं, या बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हैं, फैमिली प्लानिंग की जो गोलियां वो आप इस्तेमाल कर रही हैं, तो इन सूरतों में भी आपकी डेट मिस हो जाएगी और टेस्ट नेगेटिव ही आएगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।